अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं माहिर नफ्सियात मरवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या फ़र्क है और स्ट्रेस और एंजाइटी हमें फिजिकली और साइकोलॉजिकली कैसे डैमेज करती है और इसको हम घर में अपनी एक सिंपल योगा की टेक्निक से कैसे रिमूव कर सकते हैं ये भी देखेंगे। और योगा की इस सिंपल टेक्निक से ना सिर्फ आप अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को रिमूव कर सकेंगे बल्कि अपने सर की दर्द को, अपने बॉडी की थकावट को, आपकी टेंशन हेडेक को, हर किस्म के साइकोलॉजिकल प्रेशर को आप इससे बआसानी रिमूव कर सकते हैं। स्ट्रेस कहते हैं किसी भी ऐसे एक्सटर्नल लोड को, किसी भी ऐसे काम को, किसी भी ऐसे फिजिकल या साइकोलॉजिकल लोड को जिसको कर करके आपको थोड़ी थकन महसूस होनी शुरू हो जाए, उसको स्ट्रेस कहा जाता है। जैसे आपके घर का काम हो गया, आपकी जॉब का काम हो गया, आपका कोई भी ऐसा काम जिससे करने से आप थकन महसूस करें और मुस्तकिल एक लोड, एक प्रेशर के अंदर है, उसको स्ट्रेस कहते हैं। और एंजाइटी कहते हैं किसी भी किस्म की ऐसी एक्सेसिव थॉट को, ऐसी एक्सेसिव बात को जो किसी ना किसी कोई वजह ना भी हो, बेशक कोई डिप्रेशन भी ना हो, आपको कोई स्ट्रेस भी ना हो, फिर भी आपको अजीब सा खौफ रहे, कोई स्पेसिफिक हो, कोई स्पेसिफिक बात, उसको एंजाइटी कहा जाता है। लेकिन एंजाइटी सिर्फ ऐसे अचानक नहीं हो जाती। एंजाइटी तब पेशेंट को तकरीबन तब ज्यादा स्टार्ट होती है जब आपने चंद साल पहले कोई ऐसा स्ट्रेस डील किया, कोई ऐसे डिप्रेशन को डील किया, लेकिन आपने कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया डॉक्टर से, थेरेपिस्ट से, और आपने उसको वक्ती तौर पे अपने तरीके से डील करके उसको दबा लिया। जब स्ट्रेस को हम वक्ती तौर पे दबा लेते हैं तो वो हमारे ब्रेन में लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव हो जाता है, बिल्कुल कंप्यूटर की मेमोरी की तरह। लेकिन वो वहां से निकलता नहीं है, रिमूव नहीं होता। रिमूव आप तब कर सकते हैं जब आपने किसी भी किस्म, किसी डॉक्टर को, किसी थेरेपिस्ट को चेक करवाया होगा। तो जब आप टेम्पररी तौर पे इसको डील करके, आपको नहीं पता होता, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। जब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होगा तो कुछ अर्से बाद आप अपनी जिंदगी के कुछ कामों में मशगूल हो गए, शादी हो गई, जॉब स्टार्ट हो गई, कुछ भी आपने शुरू कर दिया, तो कुछ अर्से के बाद ऐसी अजीब सी खौफ और अजीब सी आपको फिजिकल सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं जिसको अमूमी तौर पे डॉक्टर्स की डिक्शनरी में कोई सिम्टम नहीं माना जाता, कोई बीमारी नहीं माना जाता, मगर थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट उसको एंजाइटी का नाम देते हैं। एंजाइटी कहते हैं खौफ को, तशवीश को, वहम को। एक ऐसा वहम जिसकी कोई हकीकत नहीं है मगर फिर भी है। जो इसके फिजिकल सिम्टम्स आते हैं वो क्या होते हैं कि आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आप सीढ़ियां चढ़ेंगे या आपका सांस छोटा होना शुरू हो जाएगा तो लोग अमूमन समझते हैं उनके अस्थमा का इशू हो गया या उनको लगता है कि उनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आप एंजाइटी की उस पीक कंडीशन में होते हैं जिसकी वजह से फिजिकल सिम्टम्स ऐसे आते हैं क्योंकि ब्रेन एनर्जी को डिलीवर करना कम कर देता है। इस वजह से एंजाइटी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। और अगर कभी भी आप स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार है या आपको हार्ट की तरफ पेन हो या शोल्डर के पीछे पेन जाए, हार्ट की तरफ लेफ्ट साइड के शोल्डर पे पेन जाए, बाजू पे पेन जाए, तो समझें कि आपको एंजाइटी का अटैक हुआ है। उसकी वजह से आपको हार्ट स्पेशलिस्ट को या ईसीजी करवाने की जरूरत नहीं है। 99.9% लोगों की ईसीजी बिल्कुल क्लियर आती है। उसकी वजह क्या होता है कि एंजाइटी का अटैक पीक पर होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए आज हम एक सिंपल योगा टेक्निक सीखेंगे जिससे ना सिर्फ आप अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं, ना सिर्फ आप अपनी एंजाइटी रिमूव कर सकते हैं, बल्कि अपने लाइफ के डेली की आपकी जो बॉडी लेथार्जिक होती है, थकावट होती है, आपको जिस्म थकता है, आपके सर में दर्द होती है, आप टेंशन हेडेक होती है, हर तरह की चीज को आप बआसानी घर में रिमूव कर सकते हैं। योगा की टेक्निक के हवाले से कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि ये जान लें कि योगा को करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, वो है अर्ली मॉर्निंग। आप इसे किसी और टाइम पर नहीं कर सकते। और इसके अलावा जब आपने योगा करना है, ये योगा की एक सिंपल और इजी टेक्निक है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। आप इसको घर में बासानी कर सकते हैं। कुछ देर पहले मैंने एक मेडिटेशन के हवाले से टेक्निक बनाई थी, ये उसी तरह की है बट थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें जो चीज करनी है वो ये कि आपको थोड़ी सी इसकी एक फिजिकल एक्सरसाइजेस होंगी, वो मैं आपको बताऊंगी। इससे क्या होगा कि आपकी गर्दन की थकावट, स्ट्रेस, टेंशन सब रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब भी आप योगा करने लगें तो आपने अपना फोकस उस चीज पर रखना है जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं। अगर आपको सर में दर्द है, अगर आप अपने स्ट्रेस को रिलीज करना चाहते हैं, एंजाइटी है, एंजाइटी में अमूमन पेशेंट्स को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, सांस छोटा आएगा, तो उसमें पैनिक नहीं करना आपने। योगा के लिए जो एक इसी टेक्निक है वो बैठकर करने वाली मैं बता रही हूँ। आप इस तरह चौकड़ी मारकर बैठ जाएंगे। कोशिश करें कि अगर आपकी ये वाली टांग दूसरी टांग पर हो जाए, राइट, और सिंपल चौकड़ी ना हो। उसके बाद आप अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, इस तरह बैठेंगे। सबसे पहले ये शोल्डर्स आउटवर्ड रोटेट करेंगे और फिर इनवर्ड रोटेट करेंगे, लाइक दिस। आप पहले आउटवर्ड लेके जाएंगे और फिर इनवर्ड अंदर की तरफ। उसके बाद आप अपने नेक को
एक साइड की तरफ यू स्ट्रेच करेंगे और फिर दूसरी तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर पीछे की तरफ और फिर नीचे की तरफ। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी नेक बहुत रिलैक्स हो जाएगी, आपकी शोल्डर रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद आप योगा की टेक्निक आसानी से कर सकते हैं। अब योगा को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथ ऐसे रखेंगे मैट के ऊपर, अपने दोनों हाथों को स्लाइटली ऊपर की तरफ लेके जाके ऐसे जोड़ेंगे, नाक से लंबा सांस खींचेंगे, मुंह से निकालेंगे और हाथ स्लाइटली नीचे की तरफ लेके आएंगे और अपने ब्रेन को बहुत फ्रेश, बहुत रिलैक्स इस तरह रखेंगे जैसे आपको कोई थकन, कोई थकावट, कोई इश्यू नहीं है। जितना रिलैक्स होकर योगा को करेंगे उतनी आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद हाथ वापस ऐसे रखेंगे, फिर अपना ये हाथ ऐसे इस तरफ लेके जाना है आपने। आपकी ये बॉडी जो सारी साइड की बॉडी है ये प्रॉपरली स्ट्रेच होनी चाहिए। फिर आप इसी तरह ही आंखें बंद करके 3 दफा नाक से लंबा सांस खींचेंगे, मुंह से निकालेंगे। उसके बाद हाथ बिल्कुल सीधा करके स्लाइटली नीचे लेके आएंगे। योगा को करने का जो तरीका होता है वो ये कि इसको बहुत स्मूथली करते हैं, इसमें कोई जल्दी नहीं करते। आप इसी तरह ही दूसरा हाथ लेके जाएंगे ऐसे, बिल्कुल ऐसे कोशिश करेंगे जितना आप मूव कर सके। आपका जो साइड का स्ट्रेच है ये प्रॉपर होना चाहिए। फिर अगेन नाक से लंबा सांस लेंगे, मुंह से निकालेंगे और अपना हाथ वापस ले आएंगे। योगा की इस टेक्निक के बाद जो एक लास्ट स्टेप है वो आपने क्या करना है, अपनी इस चौकड़ी मार के बैठ जाना है। आंखें बंद करके आप अपना पूरा फोकस अपने ब्रेन पे, अपने नेक पे, अपने शोल्डर पे और अपने बैक पर करेंगे, राइट, पूरी बॉडी के ऊपर। और 2 मिनट के लिए आप बिल्कुल ऐसे फील करेंगे कि जैसे आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, कोई बच्चों के स्कूल जाने की फिक्र नहीं है। अगर कोई फीमेल मैरिड है और अगर आपने जॉब पर जाना है तो भैया अभी जॉब की कोई स्ट्रेस नहीं है। जॉब 8 बजे स्टार्ट होती है, 9 बजे स्टार्ट होती है। इस चीज का आपने नहीं सोचना। आपने सिर्फ अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को और अपने फिजिकल प्रेशर को डील करना है। और इसको डील करने के लिए ट्रस्ट मी, योगा से बेस्ट कोई टेक्निक नहीं है। योगा एक वो एक्सरसाइज है जो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आपको रिलैक्स करती है। आपको किसी मसाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो लास्ट टेक्निक रह गई है वो आप दोनों हाथ ऐसे अपने घुटनों पे रखेंगे, शोल्डर को दोबारा बाहर की तरफ और फिर यूं पहले अंदर की तरफ। अब जो योगा की लास्ट टेक्निक लगी है वो ये कि आप अपने दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे, पहले अपने शोल्डर्स को बाहर की तरफ रोटेट करेंगे ऐसे स्लोली, कोई फास्ट नहीं करना, क्योंकि अगर कोई पहली बार कर रहा है तो वो इतना फास्ट ना करे इसको। और फिर अंदर की तरफ 3 टाइम्स 2 टाइम्स। उसके बाद लाइक दिस स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद फिर आंखें बंद करके पूरा फोकस अपने नेक पे, शोल्डर पे, स्ट्रेस जहां जहां आपको फील हो रहा है उस पे रखेंगे। इससे आपकी एंजाइटी, पैनिक अटैक्स डील होंगे। नाक से लंबा सांस लेंगे, मुंह से निकालेंगे और उसके बाद बस इसको आप 3 दफा करें। और ये योगा को, और उसके बाद योगा को आपने मॉर्निंग टाइम में लाजमी करना है, अर्ली मॉर्निंग। ये आपके हेडेक को, हर तरह के स्ट्रेस को, हर तरह के डिप्रेशन को रिलीज करेगा। कोई ऐसा टॉपिक जो आप जानना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो आप सुनना चाहते हैं, हमें अपनी फीडबैक में जरूर बताइए। इसके साथ ही अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।